तो दोस्तों जैसा कि कल एक सबसे बड़ी अप्रूवल का वेट किया जा रहा था, आप सब लोगों को याद होगा कि कल ही हमारी सीसीएस की मीटिंग थी जिसमें हमारे जो पीएम मोदी जी हैं तो इनकी अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया गया, जहां पर कई बड़े जो प्रपोजल है वे इस मीटिंग के दौरान में सामने रखे गए। जिसमें से जो सबसे बड़ा प्रपोजल था वो हमारे एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर के होने वाला था, जिसकी जो अप्रूवल है वो अभी के लिए पेंडिंग थी। हालांकि इसका जो डिज़ाइन और साथ में कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट करके फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल है वो अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों कल सीसीएस की मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया। आप सब लोगों ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग मीडिया डोमेन के अंदर देख लिए होंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ना केवल हम कल की अप्रूवल के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, बल्कि यहाँ पर भविष्य में चीज़ें कैसे आगे बढ़ने वाली है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे एमका के जो 5 प्रोटोटाइप है ये किस टाइमलाइन के अंदर आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हमारी एएनआई का जो आर्टिकल है वो देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि हमारी सीसीएस की मीटिंग के दौरान हमारा जो एमका प्रोग्राम है अब ये फाइनली और ऑफिशियली क्लियर कर दिया जा चुका है और इस अप्रूवल के बाद में अब इसकी जो प्रोग्रेस है वो और ज़्यादा तेज होगी। साथ ही साथ एएनआई की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कल ही पब्लिक डोमेन के अंदर आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऑफिशियल जो चीज़ें हैं इनका वेट किया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अभी के लिए जो ऑफिशियल चीज़ें हैं ये सामने निकल करके नहीं आई है। लेकिन दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब जो फाइनल अप्रूवल है वो हमारी सीसीएस के द्वारा यहाँ पर दी जा चुकी है। इसके बाद में रही बात यहाँ पर फंड्स के अप्रूवल को लेकर के, अब आप सब लोगों को इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी। केवल 2 से लेकर के 3 महीनों के अंदर इसके लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव किए जा सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर। और जो केस आप सब लोगों को तेजस MK2 के अंदर देखने को मिला, तो ऐसे कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को घसीटा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन डील का जो क्लोज है वो नहीं जोड़ा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो SPV मॉडल है जिसका हम सब लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो अब उसका भी कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट अब HAL एमका के जो 5 प्रोटोटाइप है इनको अपनी फैसिलिटी के अंदर बनाएगी। इससे पहले अगर आप इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2021 में ही हमारी HAL ने इसकी जो मेटल कटिंग है वो शुरू कर दी थी। साथ ही साथ इसका जो बल्क हेड है वो भी यहाँ पर पहले से निर्माण के अंदर है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे सब सिस्टम्स हैं जो कि हमारी HAL के द्वारा या तो खुद से बनाए जा रहे हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ को इनके कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं। तो अब CCS के अप्रूवल के बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा तेज होगी और CCS के अप्रूवल के बाद में 3 साल के अंदर जो पहला प्रोटोटाइप है यानी कि 2027 तक आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा और उसी साल इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करके कम से कम समय में इसकी जो टेस्टिंग टाइम पीरियड है उसको करके इसका जो मास प्रोडक्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 की संख्या में इसके जो प्रोटोटाइप है उनको बनाया जाएगा और लास्ट के जो प्रोटोटाइप होंगे तो ये नियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के होंगे, जैसा कि आप हमारे तेजस MK2 के जो प्रोटोटाइप्स होंगे उनके अंदर देख सकते हैं। क्योंकि इसके भी जो प्रोटोटाइप हैं ये प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के होंगे, यानी कि जब इसको वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर कोई बड़े बदलाव करके इनको इंडक्ट नहीं किया जाएगा, जिस कारण से इनको प्री प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही ये सारा प्रोसेस ख़त्म होता है तो 2032 तक आप सब लोग मान करके चल सकते हैं कि इसका जो इंडक्शन है वो हमारी वायुसेना के अंदर कर लिया जाएगा। और तेजस MK2 के अंदर जिस प्रकार से हमने इंजन डील के कारण इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा घसीटा, तो ऐसी जो अटकनें हैं ये एमका के अंदर शायद ना दिखाई दे, क्योंकि इससे पहले ही जो GE की डील है वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। जल्द ही इन इंजन्स का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये एमका प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगी। और ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हमने देखा कि साउथ कोरिया और टर्की हमसे इतना ज़्यादा आगे निकले जा रहे हैं, तो हमने पहले ही इलेक्शन से पहले ही इसके लिए अप्रूवल दे दी। नहीं तो इसमें और भी आप सब लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधे साल का जो डिले है वो हो सकता था केवल अप्रूवल मिलने में। तो कहीं ना कहीं जो टर्की और साउथ कोरिया की प्रोग्रेस है इन्होंने भारत की आँखें खोलने का भी यहाँ पर काम किया है। और यहाँ पर यह भी चीज़ें सामने आने लगी थी कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर
जेट को एक्वायर कर सकता है। तो इस कारण से भी भारत ने अपने इस प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ओवरऑल इन सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।